पहले अगर सारंगी की बात सुने तो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं एक राहुल गांधी ने से एक सांसद टकरा जाते हैं, उसके बाद वो मुझ पे गिरता है। तो फिर रिपोर्टर जो होता है, खासकर एनआई के रिपोर्टर, देखिए किस तरह से ट्वीट की जाती है खबरें। पूछा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया आपको, तो कहते हैं हाँ मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का सबसे बड़ा और सबसे हॉट टॉपिक। जी हां, सबसे बड़ा और हॉट टॉपिक हमारा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर। और ये मुद्दा साहब थमने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो चिंगारी उठी है ना, ये ज्वालामुखी बनकर फट रही है। क्योंकि 2025 जो है वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो अमित शाह ने बयान दिया, इस बयान का पूरा असर न सिर्फ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, बल्कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। यही वजह है कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उतरना पड़ा, इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अमित शाह का बयान फिर भी नहीं छुप पाया। अब ऐसे में अमित शाह के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से माफी मांगनी पड़ेगी, और दूसरा या तो उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे अमित शाह और पार्टी आला कमान, क्या बड़ा फैसला लेगा? आज इस पर हम बात कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी, खास मेहमान अमन सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, हर जाति के लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान अमित शाह ने सदन में दिया है, वो बयान वो सोच रहे थे कि इसको पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर देंगे, इस मामले को कहीं ना कहीं इधर उधर करके मामला रफा दफा कर देंगे, लेकिन मामला ये शांत नहीं हो रहा है। और इस मामले को प्रथम रखा गया है चुनाव लड़ने के लिए, जिनमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, तमाम विपक्षी दल हैं। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि बिहार में भी इस पूरे मुद्दे को जहां तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। तो जो अमित शाह ने सर बयान दिया, क्या वाकई इन बयानों का असर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? बीएमसी के जो चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले, वहां पर देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल राहुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि अमित शाह ने जो बयान दिया है, ऐसा लगता है कि वो हिट विकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट में बड़ा मशहूर है ये शब्द, और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो राजनीति में कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो खुद अपने द्वारा आउट हो गए हैं। और क्योंकि जिस तरह की बात उन्होंने कही है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबतों का सबब बन रही है, उनकी पार्टी के लिए मुसीबतों का सबब बन रही है। और साथ में जो आपने इशारा किया कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में लगातार कह सकते हैं कि इसका माइलेज देना चाहती है, क्योंकि 2 महीने के 1.5 महीने के बाद दिल्ली में इलेक्शन है, इसी तरह से 4-5 महीने के बाद बिहार में चुनाव का माहौल बन जाएगा। तो क्या दोनों जगह पर बीजेपी ने खुद अपने हाथों अपने आने वाले जो मिशन है चुनाव के, उसको लेकर कहीं ना कहीं खतरे में डाल दिया है? कहीं ना कहीं अपनी जो जीत है उसको लेकर अपने हाथों ही कहीं ना कहीं उसकी कह सकते हैं कि एक जो जीत निश्चित नजर आ रही थी उसमें खलल डाल दी है? ये तमाम सारे प्रश्न हैं जो उठ के दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से संसद के अंदर खड़े होकर अंबेडकर एक फैशन सा बन गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो आपको सातों जन्म में एक तरीके से स्वर्ग मिलता हुआ नजर आता है। इसको लेकर दलित समुदाय के जो लोग हैं, खासकर वो खासे नाराज दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली की बात करें तो एक अच्छा खासा कह सकते हैं यहाँ पे प्रतिशत निकल कर आता है दलित समुदाय का, 20-22% से भी ज्यादा यहाँ पे जो दलित समुदाय है वो नजर आते हैं। और उसको नाराज अगर अमित शाह करेंगे तो अपने आप में उनकी जो सरकार आने की जो लग रहा था, कयासबाजी हो रही थी, उसको बड़ा झटका लगा है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी वैसे भी 25-30 साल से सत्ता से बाहर है। इस नाते भी लगातार ये बात कही जा रही है कि क्या अब बीजेपी ने खुद अपने पैरों को कुल्हाड़ी नहीं मार ली इस तरह का बयान देकर? आखिर अम्बेडकर पे उनको ये सब बोलने की जरूरत क्या थी? कुछ और बोल जाते, कुछ और कहते हुए नजर आ जाते, किसी और चीज को लेकर बात करते, लेकिन अम्बेडकर और इस तरह का उन्होंने कह सकते हैं जो संसद में खड़े होकर जो बात बोली है, उसको लेकर अब जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, खासकर आपने देखा कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस पार्टी ने उसके अगले ही दिन जो नीले रंग का परिधान
बनियान पहना संसद पहुंच जाते हैं। वहां पर बीजेपी के सांसदों के साथ में धक्का मुक्की की भी खबरें होती हैं, एक दो लोग इंजर्ड भी होते हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि इस पूरे मुद्दे को उठाकर कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिल्ली में बना ली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप देख रहे हैं बीते दोनों बार के चुनाव में एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से वापसी कर सकती है। दूसरा बड़ा हम इसका जो कह सकते हैं बीजेपी के खिलाफ माहौल जाता हुआ देख रहे हैं वो बिहार में देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी 2-3 बड़े नेता कह सकते हैं कि दलित समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में चाहे वो मांझी हो या वो चिराग पासवान हो, अभी तक तो कुछ बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जैसे चुनाव करीब आएगा हो सकता है उनके सुर भी बदलते हुए नजर आ जाए, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी ने इसको लेकर कुछ नहीं बोला, चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कवर अप करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन दलित समुदाय जिस तरह से आक्रोशित है, हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और रामदास अठावले समेत जो बाकी कह सकते हैं दलित लीडर्स हैं उनके सुर भी बदलते हुए नजर आ जाए। जी, और देखिए सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने किया उस पर वो माफी तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अनुराग ठाकुर का जिक्र कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर की कुछ तस्वीरों, कुछ वीडियोस को हम देख रहे हैं जिसमें वो महिला जो पार्टी कार्यकर्ता है, जो महिला जो बीजेपी के जो लोग हैं उनके साथ बैठकर सड़कों पर जो है हाथ से ताली पीटते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, माफी मांगो। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया है या अमित शाह ने किया है या अनुराग ठाकुर को नहीं पता है कि मामला क्या है, या अनुराग ठाकुर ये कह रहे चाहते हैं कि भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और यहाँ पर बीजेपी की चित भी मेरी और पद भी मेरा देखा जा रहा, गलती आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं माफी दूसरा मांगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात नजर आई राहुल की आखिर जो बीजेपी के सांसद थे वो किस बात की कह सकते हैं कि विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। जबकि अगर बयान की बात करें तो बयान जो है वो अमित शाह की तरफ से दिया गया, अमित शाह ने इस बयान को दिया, अमित शाह के ऊपर तमाम सारे आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया। लेकिन दूसरे दिन जब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है तो गेट के ऊपर खड़े होने की जरूरत क्या थी, गेट को बंद करने की जरूरत क्या थी, क्या आप दरबान थे, क्या गेट के बाहर खड़े होकर आप जो है कांग्रेस सांसदों को परेशान करना चाहते थे। और यही बात जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि अब किसी को भी अनुमति नहीं होगी कि गेट के ऊपर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर सके। आप देखिए इससे पहले लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन गेट से बाहर खड़े होकर प्रदर्शन हो रहे थे। प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही कि हम 10 से 11 बजे तक लगातार विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन गेट से बाहर खड़े होकर आज ऐसे में बीजेपी के लोगों को इसने अनुमति दे दी कि गेट को बंद करके या गेट को ब्लॉक करके एक तरीके से खड़े होकर उस तरह से वो अंदर जाने से सांसदों को रोके। और देखिए धक्का मुक्की का जो कहा जा रहा है वो वहीं से कहा जा, विरोध प्रदर्शन करते तो आप एक तरफ खड़े होकर इस बात का विरोध प्रदर्शन करते, लेकिन इस तरह से आमने सामने आकर आप क्या साबित करना चाहते थे, ये लगातार सवालों के घेरे में। और राहुल इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने खुला चैलेंज दे दिया है कि भाई जो नई संसद है इसके चप्पे चप्पे पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पे कह सकते हैं निगरानी रखी जाती है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने अगर धक्का दिया और जो कि मेन गेट की बात हो रही है, मकर द्वार की बात हो रही है, उस पे तमाम सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आखिर उनका फुटेज कहाँ है, लेकर आइए, दिखाइए। उसके बाद ये माना जाएगा कि राहुल गांधी ने वाकई इन दोनों सांसदों को धक्का दिया है। वरना जिस तरह से सांसद जो बात कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा राहुल जी कि पहले अगर सारंगी की बात सुने तो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं एक राहुल गांधी ने इससे एक सांसद टकरा जाते हैं, उसके बाद वो मुझ पे गिरता है। तो फिर रिपोर्टर जो होता है, खासकर एनआई के रिपोर्टर, देखिए किस तरह से ट्वीट की जाती है खबरें, पूछता है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया आपको, तो कहते हैं हाँ मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया। इसके बाद दूसरे जो कह सकते हैं कि जो सांसद हैं बीजेपी के, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आपको धक्का किसने दिया, बोले राहुल गांधी आगे थे, मैं पीछे खड़ा था और धक्का पीछे से आया, यानी कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया। उसके बावजूद भी बीजेपी के लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कोरी एक अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका ना तो कोई जमीन है ना कोई धरातल है। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को बचा नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि अमित शाह का बचाव किया जाए इस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट करके। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से रुख दिखाया है कि भाई आप सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज है वो लेकर आइए, दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, और ये वाकई अब देखना होगा कि क्या जिन सबूतों का जिक्र किया जा रहा है वो सबूत बीजेपी दिखा भी पाएगी या वाकई बीजेपी बैकफुट पर आएगी, और क्या वाकई अमित शाह को देश से माफी नहीं
नहीं मांगनी चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और हमारे जो खास सहयोगी अमन सर, इनको इजाजत दीजिए। नमस्कार।